दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में राघव यहाँ पर अनुपमा और किंजल को अपनी प्रेजेंटेशंस दिखा रहा होता है और वहीं पर अनुपमा जो है वो राघव के प्रेजेंटेशंस की तारीफ करती है। तो राघव यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है कि भले ही उसके आइडियाज जो हैं वो थोड़े पुराने हों, लेकिन उसका फोकस जो है वो आज भी उतना ही मजबूत है। और फिर वो बताता है कि किंजल ने भी उसे AI डिजिटल मार्केटिंग और नई टेक्निक्स के बारे में बताया था, लेकिन अभी वो इन नई चीजों से बिल्कुल अनजान है। तो अनुपमा उसे समझाती है कि कई बार जो है वो पुराने तरीकों से भी बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो राघव यहाँ पर अपने कुछ आइडियाज अनुपमा और किंजल के साथ शेयर करते हुए नजर आता है और किंजल भी यहाँ पर पूरी तरह से उसको सपोर्ट करती है। इसी बीच यहाँ पर मारकर नीचे गिर जाता है और अनुपमा उसे उठाने लगती है और तभी यहाँ पर राघव जो है वो अनुपमा को बोर्ड से टकराने से बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सीरियल में आगे जो है वो आर्यन को दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्यन यहाँ पर खुशी से झूम रहा होता है और वह घर में टहल रहा होता है। तो मोतिबा और पराग यहाँ पर आर्यन को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आर्यन का चेहरा जो है वो प्यार में खिलता हुआ नजर आ रहा था। तभी वहां पर पराग जो है उससे पूछता है कि क्या बात है आर्यन। आर्यन यहाँ पर बहाना बनाता है और मोतिबा और पराग उसे छेड़ते हैं और उससे असली कारण पूछते हैं, लेकिन आर्यन कहता है कि वह सही समय आने पर बताएगा। तो तभी वहां पर मोतिबा जो है वो पराग से कहती है कि हमें लगता है कि आर्यन की जिंदगी में कोई लड़की आ गई है। ख्याति ये सब देख रही होती है और सोचती है कि कहीं वे लड़की जो है वो माही तो नहीं है। तो पराग कहता है कि जो भी हो पता चल जाएगा। मोतिबा कहती है कि समय रहते पता चल जाए तो अच्छा है, अगर देर हो गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पराग यहाँ पर मोतिबा को चिंता नहीं करने के लिए कहता है और इसके बाद यहाँ पर पराग ये तय करता है कि अब आर्यन जो है वो ऑफिस अच्छे से संभाल रहा है, तो गौतम और प्रार्थना को वापस भेज देना चाहिए। तो मोतिबा कहती है कि वह प्रार्थना से बात करेगी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आर्यन जो है वो अपने मन में माही और प्रेम के रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहता है और तय करता है कि वह प्रेम से बात करेगा। इधर यहाँ पर ख्याति भी आर्यन से बात करना चाहती है, लेकिन वह डरती है कि कहीं आर्यन जो है वो नाराज ना हो, इसीलिए वह सोचती है कि माही से ही डायरेक्टली पूछना सही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ सीरियल में आगे राघव और किंजल प्रेजेंटेशन को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं और अनुपमा राघव का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आता है कि उसने किंजल को इस काम में शामिल किया और उसका ध्यान जो है वो बटाने में मदद की। राघव कहता है कि किंजल इसमें शामिल रहेगी तो उसके लिए और अन्नू की रसोई के लिए अच्छा है। इसी बीच यहाँ पर अनुपमा उसकी फटी हुई शर्ट पर नजर डालती है और सोचती है कि उसे एक नई शर्ट लानी चाहिए और तभी उसे राही की याद आ जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रेम जो है वो आर्यन से माही के बारे में पूछता है और आर्यन यहाँ पर नाराज होकर प्रेम से पूछता है कि उसने माही से अपने रिश्ते की बात उससे क्यों छुपाई। तो प्रेम यहाँ पर हैरान हो जाता है और आर्यन को समझाता है कि सिर्फ राही ही उसका पहला प्यार है। प्रेम यहाँ पर आर्यन को उसकी और माही की सगाई की पूरी सच्चाई बताता है। इसके बाद आर्यन यहाँ पर प्रेम को बताता है कि माही ने उसका प्रपोजल जो है वो स्वीकार कर लिया है। तो प्रेम ये जानकर बेहद खुश होता है और उसे गोद में उठाकर अपनी खुशी जाहिर करता है, लेकिन आर्यन को फिक्र होती है कि राही को ये रिश्ता जो है वो पसंद नहीं आएगा। तभी यहाँ पर राही आती है और राही सच में इस रिश्ते के खिलाफ होती है। आर्यन कहता है कि माही ने उसे पहले ही सावधान कर दिया था। तो राही कहती है कि माही जो है वो सिर्फ सबको दिखाने के लिए ये शादी करना चाहती है और असल में आज भी वो प्रेम से प्यार करती है। तो आर्यन इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए वह माही से शादी करेगा। राही और आर्यन यहाँ पर बहस करने लगते हैं और तभी प्रेम जो है उन्हें रोकता है और आर्यन वहां से चला जाता है। तो प्रेम यहाँ पर आर्यन का साथ देता है, लेकिन राही कहती है कि कोठारी परिवार की खुशियों के लिए और आर्यन की जिंदगी बचाने के लिए वह ये शादी जो है वो नहीं होने देगी। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि राघव जो है वो रसोई में काम कर रहा होता है और तभी अनुपमा वहां आती है और उसे शॉपिंग बैग देकर कहती है कि ये आपके लिए है। तो अनुपमा यहाँ पर राघव के लिए शर्ट लेकर आती है और वह राघव से कहती है कि आपको जॉब इंटरव्यू में जाने के लिए हमारे साथ अन्नू की रसोई के प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कहीं जाना होगा, तो नए कपड़ों की जरूरत तो होगी ना, इसीलिए यह आपके लिए लेकर आई हूँ। तो राघव यहाँ पर अनुपमा को थैंक्स कहता है और अनुपमा कहती है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि दोस्ती में नो सॉरी और नो थैंक यू। वह राघव को कपड़े चेक करने के लिए कहती है और राघव कपड़े देखता है और अनुपमा उसकी मदद करती है। तभी प्रेम और राही वहां आते हैं और राही अनुपमा और राघव को साथ देखकर हैरान हो जाती है और वह दरवाजे पर नॉक करती है और तभी वहां पर अनुपमा और राघव उन्हें देखते हैं और अनुपमा उनसे पूछती है कि इतनी रात को कैसे आना हुआ।
तो राही ताना मारते हुए कहती है कि मैं तो बस आपसे बात करने आई थी, ये बताने के लिए आई थी कि घर परिवार में क्या चल रहा है, लेकिन आपका ध्यान तो कहीं और ही चल रहा है। तो अनुपमा यहाँ पर राही से कहती है कि तुम मुझसे नाराज हो ये मैं समझती हूँ और इसीलिए तुम मुझे ताने मार रही हो, लेकिन इस नाराजगी की वजह क्या है ये भी बताओ। तो तभी वहाँ पर राही कहती है कि आप समझ नहीं रही हैं या समझना नहीं चाहती हैं। तो अनुपमा उसे साफ साफ बोलने के लिए कहती है। तो राही भी यहाँ पर गुस्से में कहती है कि अब बात करने को कोई पॉइंट ही नहीं है और आप वही कीजिए जो कर रही थी। राही यहाँ पर गुस्सा होकर चली जाती है और अनुपमा हैरान होती है और वह भी राही के पीछे चली जाती है। तो राघव यहाँ पर प्रेम के पास आता है और प्रेम से पूछता है कि क्या मेरी वजह से कुछ हुआ है। और तभी हमें दूसरी तरफ सीरियल में आगे गौतम को दिखाया जाता है, जहाँ पर गौतम जो है वो गुस्से में होता है और कहता है कि आर्यन कुछ दिन काम पर आने लग गया तो मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। गौतम यहाँ पर प्रार्थना पर दबाव डालता है कि वह पराग कोठारी हाउस में ही रुकने के लिए कहे। तो प्रार्थना उससे पूछती है कि वह वापस क्यों नहीं जाना चाहता। तो गौतम कहता है कि उसने ही कंपनी बनाई है और वह उसका कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता है। और तभी यहाँ पर गौतम जो है वो प्रार्थना को टॉर्चर करते हुए कहता है कि वह फैमिली को समझाए, वरना वह सबको उसके और अंश के अफेयर के बारे में सब कुछ बता देगा। तो गौतम ये भी कहता है कि मोतीबा ने उसे मजबूर किया था कि वह अनुपमा से केस वापस लेने को कहे, और ये सुनकर प्रार्थना जो है वो चौंक जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राही जो है वो माही को बुलाती है और सभी हैरान होकर पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। तो माही आती है और राही उस पर गुस्सा करती है और माही और राही में बहस होने लगती है, लेकिन परिवार को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तभी यहाँ पर अनुपमा उन्हें रोकती है, लेकिन राही अनुपमा पर ताना मारती है और कहती है कि आप बाहर वालों के पास ही जाइए और उनकी चिंता कीजिए। तभी यहाँ पर अनुपमा उसे गुस्से में चुप करा देती है और इसके बाद यहाँ पर राही जो है वो सबके सामने माही और आर्यन के अफेयर की पोल खोल देती है। तो शाह परिवार के सभी लोग जो है वो चौंक जाते हैं। वहीं सीरियल में आगे पराग जो है वो मोतीबा के कमरे में चाबियां ढूंढ रहा होता है और मोतीबा का फोन आ रहा होता है। तो पराग को यहाँ पर चाबियां मिल जाती हैं और वह कॉल आते हुए देखता है कि पटेल अमेरिका नाम से फोन आता है, और ये देखकर पराग सोचता है कि उनके रिश्तेदार का ही फोन है और वह फोन उठा लेता है। और ये फोन जो है वो पंखुड़ी का होता है और वह पराग के कुछ बोलने से पहले ही कहती है कि वाह, आपने जो है वो फोन क्यों नहीं किया, क्या भैया को सब कुछ सच सच पता चल गया कि आप जो है वो सब कुछ पहले से ही जानती थी। तो पराग को ये सब सुनने के बाद सब कुछ सच सच पता चल जाता है कि पंखुड़ी और मोतीबा पहले से ही मिली हुई हैं, और ये जानकर पराग को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वह सोचता है कि मेरे अपनों ने ही मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। दूसरी तरफ यहाँ पर राही जो है वो सबके सामने दावा करती है कि माही जो है वो सिर्फ आर्यन का इस्तेमाल कर रही है, और माही अपने दिल की बात बताते हुए कहती है कि वह सच में आर्यन से प्यार करती है। और तभी हम देखते हैं कि दोनों के बीच में जो है वो बहुत लंबी बहस चलना शुरू होती है, और तभी यहाँ पर राही जो है वो माही का हाथ अनुपमा के सिर पर रखकर कहती है कि वह अनुपमा की कसम खाकर कहे कि इसके पीछे जो है वो उसका कोई स्वार्थ नहीं है और वह सच में आर्यन से प्यार करती है। लेकिन माही जो है वो नाटक करके ऐसा करने से मना कर देती है। राही कहती है कि वह माही को कोठारी परिवार की खुशियां बर्बाद नहीं करने देगी, और माही यहाँ पर पलटकर कहती है कि राही उससे जलती है। दोनों के बीच में फिर से तीखी बहस होना शुरू हो जाती है और माही आर्यन को कॉल करने का फैसला करती है, लेकिन अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि वह आर्यन को इस मामले में ना घसीटे। लीला यहाँ पर अनुपमा को दोष देने लगती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि आप मेरी गलतियां मुझे बाद में बता देना। तभी हम देखते हैं कि माही को यहाँ पर आर्यन का फोन आ जाता है और माही उसे तुरंत शाह हाउस में आने के लिए कहती है। सभी हैरान होते हैं और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मोतीबा और अनुपमा राघव को एक साथ देखती है और उन पर ताना मारती है और वह कहती है कि माही को आर्यन से दूर रहने के लिए कहो। तो अनुपमा भी यहाँ पर चुप नहीं रहती और वो पलट कर कहती है कि आप बच्चों के मामलों में दखल देना बंद कीजिए। तो मोतीबा कहती है कि आपको मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो राघव कहता है कि जिसे वक्त नहीं सिखा पाया उसे अनुपमा जी क्या सिखा पाएंगी। तो मोतीबा यहाँ पर गुस्से में कहती है कि अपनी आवाज जो है वो नीचे रखो। तो राघव भी यहाँ पर उल्टा पलटवार करके चिल्लाकर कहता है कि अभी मैंने आवाज ही कहाँ उठाई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि माही का रिश्ता जो है वो आर्यन के साथ होना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।